तपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरुतनत्विषां गलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुबालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनर्पितचर्यं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं सङ्गोपं वस्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसा पात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेय विमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणेशन प्रणमन् ध्यानादि न दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरापरं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाम्बिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादारण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमनुबधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह भोगन योस्ति योरियत् आनीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चि तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्वेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो। आज श्री नरसिंह जयंती व्रत संध्या में अभिषेक और श्री राधे श्याम बाबा जी वृंदावन तिरुभाव। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदीयत सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री श्री राधे श्याम बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री राधे श्याम बाबा प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं।
श्री श्री नरसिंह जयंती, श्री नरसिंह प्रागट्य की सब वैष्णवों को कोटि 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 बधाई है। जय जय श्री नरसिंह हरि, जय जय श्री नरसिंह हरि। जय जगदीश भक्त भय मोचन, खम्ब फारी प्रगटे करुणा करी। जय जगदीश भक्त भय मोचन, खम्ब फारी प्रगटे करुणा करी। जय जय श्री नरसिंह हरि। हिरण्यकशिपु को नख बिदार्यो, हिरण्यकशिपु को नखन बिदार्यो, तिलक दियो प्रहलाद अभय शिर। हिरण्यकशिपु को नखन बिदार्यो, तिलक दियो प्रहलाद अभय शिर। परमानंद दास को ठाकुर, नाम लेत सब पाप जात जर। नाम लेत सब पाप जात जर। जय जय श्री नरसिंह हरि, जय जय श्री नरसिंह हरि। श्री श्री परमानंद प्रभु कहते हैं, भगवान नरसिंह का नाम लेने से सभी पाप जर जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं हमें। अपनो जन प्रहलाद उभार्यो, अपनो जन प्रहलाद उभार्यो। खम्ब बीच ते प्रगटे नर हरि, हिरण्यकशिपु उर नखन बिदार्यो। हिरण्यकशिपु नख उर नखन बिदार्यो। अपनो जन प्रहलाद उभार्यो। बरखत कुसुम शब्द ध्वनि जय जय, सुर देखत सदा कौतुक हार्यो। सुर देखत सदा कौतुक हार्यो। कमला हरि जू के निकट न आवत, कमला हरि जू के निकट न आवत। ऐसा रूप हरि कबहु न धार्यो, ऐसा रूप प्रभु कबहु न धार्यो। अपनो जन प्रहलाद उभार्यो। प्रहलादे चुम्बत और चाटत, प्रहलादे चुम्बत और चाटत। भक्त जान के क्रोध निवार्यो, भक्त जान के क्रोध निवार्यो। सूरदास बलि जाए दर्श की, सूरदास बलि जाए दर्श की। भक्त विरोधी दैत्य निस्तार्यो, भक्त विरोधी दैत्य निस्तार्यो। प्रहलाद चूमत और चाटत, भक्त जानी के क्रोध निवार्यो। सूरदास बलि जाए दर्श की, भक्त विरोधी दैत्य निस्तार्यो। अपनो जन प्रहलाद उभार्यो। ये व्रत माधो प्रथम लियो, ये व्रत माधो प्रथम लियो। जो मेरे भक्तन को दुख वे, ताको फारू नखन हियो, ताको फारू नखन हियो।
ये व्रत माधो प्रथम लियो। जो भक्तन सो वैर करत है, परमेश्वर सो वैर करे। जो भक्तन सो वैर करत है, परमेश्वर सो वैर करे। रखवारी को चक्र सुदर्शन, माथे ऊपर सदा फिरे। माथे ऊपर सदा फिरे। ये व्रत माधो प्रथम लियो। पराधीन हो अपने भक्त को, जा कारण अवतार धर्यो। पराधीन हो अपने भक्त को, जा कारण अवतार धर्यो। ये यु कही हरि मुनिजन आगे, अभिमानी को गर्व हर्यो। ये यु कही हरि मुनिजन आगे, अभिमानी को गर्व हर्यो। ये व्रत माधो प्रथम लियो। भजते भजो त्यजो नहीं कबहू। भजते भजो त्यजो नहीं कबहू, पारथ प्रति श्रीपति यो भाखो। पारथ प्रति श्रीपति यो भाखी, परमानंद को ठाकुर, अखिल भुवन सब साखी। अखिल भुवन सब साखी। ये व्रत माधो प्रथम लियो। सभी वैष्णव के लिए भगवान पूर्ण भगवान श्री नरसिंह के अवतार दिवस की, प्रागट्य दिवस की उनकी करुणा की कोटि कोटि बधाई है। सब हम लोग श्री नरसिंह भगवान के चरणाश्रित। वाह वाह वाह। कितने दिन से नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के साथ सभी पुरुषोत्तमी कुंज वालों को निमंत्रित कर रहे हैं। प्रहलाद जी को हमने पुरुषोत्तमी कुंज में जाने वालों की लिस्ट दे दी। भगवान ने प्रहलाद जी से लिस्ट लेकर कहा, अरे प्रहलाद, मैं इनको वैकुंठ तो नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि ये तो वृंदावन जाना चाहते हैं। ये वृंदावन जाना चाहते थे, इसलिए जैसे मैंने उद्धव को वृंदावन भेजा था, इनको वृंदावन भेज दूंगा। फिर वृंदावन में जब ये भजन करेंगे तो बंसी के द्वारा ये नित्य सेवा को प्राप्त करेंगे। यह नरसिंह चतुर्दशी का प्रसाद है, नरसिंह भगवान का कृपा वचन है। श्री श्री परमाराध्य गुरुदेव प्रभु इस श्री नरसिंह भगवान के चरित्र का गान करते हैं। एक पद मुझे श्री गुरु ब्रोकर्स वालों ने लिख कर दिया था पुरुषोत्तमी कुंज में। भगवान ने जब कृपा करनी होती, आज भी हमने क्या अद्भुत सुना कि रेनॉल्ड निक्सन जो कृष्ण प्रेम नाम से सब प्रकार से अभिषिक्त है, जो नाम उनको उनकी गुरुदेव श्री यशोदा भैया ने दिया है और उनके ऊपर बिल्कुल सार्थक है, सफल है। उसमें भगवान श्री गौरहरि के विषय में उनके मन में जो भ्रांति है हो जाती है, बहुत लोगों को है। कोई सांप्रदायिक संकीर्णता के कारण हमारे परम प्रमाणिक महाराज श्री आचार्य पाद, भगवत पाद, भागवत पाद प्रभु कहते हैं, सांप्रदायिक संकीर्णता के कारण या अपनी किसी अल्पज्ञता के कारण गौरहरि की कृपा से, उनके आश्रय से, क्योंकि गौरहरि साक्षात नंदनंदन है, किसी संप्रदाय के नहीं है, लेकिन फिर भी तो ये कृष्ण प्रेम को भी ये था कि ये गौड़िया जनों ने श्री गौरहरि को ईश्वर कहकर अपना ही कोई विशेष मत, अपना ही एक विशेष भाव प्रचारित कर दिया है। लेकिन भगवान ने स्वयं श्री कृष्ण प्रेम रेनॉल्ड निक्सन के लिए
आदेश दिया, उनको निर्देश दिया कि भैया जो मैं हूँ वही श्री गौर हरि हैं। हो गौर हरि गौर हरि गौर हरि प्राण गौर हरि। गौर हरि गौर हरि गौर हरि प्राण गौर हरि। हम जिन श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी भजन में जो अन्यतम हैं, भजनानंदियों में भी जो अन्यतम हैं, उनका श्री मना शिक्षा में संदेश है। हो धर्माधर्म परित्यक्त्व जो भी है, उसके आगे वो लिखते हैं शची सुनु ब्रिजे शची सुनु नंद सुतत्वे स्मर। भगवान श्री शची के जो सोनू पुत्र श्री गौर हरि हैं, उनका नंदीश्वर सुतत्वे भगवान नंद के पुत्र के रूप में हे मेरे मन तू स्मरण कर। गुरुवरम कृष्ण प्रेष्ठत्वे स्मर। गुरु जी को कृष्ण के परम प्रिय, गुरु को परम श्री कृष्ण के परम प्रियतम के रूप में उनका स्मरण करो। ये दास गोस्वामी जी ने जो भजन की महाराज इन फाइनाइट स्थिति में है, उन्होंने अपने मन को कहा है, और हमारे लिए इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। तो हमको तो पुरुषोत्तमी कुंज में श्री गौर हरि के विषय में कोई किसी प्रकार का वहाँ पो है नहीं। गौर हरि हमारे लिए साक्षात श्री राधा रमन है। श्री राधा रमन जी के प्रागट्य परसों श्री पहले गौर हरि ही प्रकट हुए उस पिटक में से, और श्री गोपाल भट्ट जी का श्री गौर हरि के विरह का ताप जब शांत हुआ, तब भगवान श्री वेणुवादन करते हुए राधा रमन जी हो गए। ये परम आराध्य गुरुदेव प्रभु का सत्संग में डिक्लेरेशन है। गौर हरि ही श्री राधा रमन है, राधा रमन ही श्री गौर हरि हैं। तो इस प्रकार, क्योंकि रागानुगा भजन तो बिना गौर हरि की कृपा से होता नहीं है, हो सकता नहीं है। ये मंजरी भाव, दासी भाव, जिसके पुरुषोत्तमी कुंज सब जिसके अनुयायी हैं, जिसके पीछे पागल हैं, जिसके सिवा कुछ और चाह नहीं सकते हैं, चाहते नहीं हैं, चाहे ये प्राप्ति हो या ना हो। बहुत सुंदर बात यशोदा माता उनके गुरुदेव ने कही कि देखो, तुम मुझसे दीक्षा ले रहे हो, इसके बाद मेरे विषय में किसी प्रकार का ऊहापोह नहीं रखना। दीक्षा का मतलब, गुरु वरण करने का मतलब पूर्ण आत्म समर्पण, अपनी बुद्धि का समर्पण, अपनी निष्ठा का समर्पण, अपने किसी भी ऊहापोह तर्क का समर्पण। और दूसरी बात, तुम्हें कुछ प्राप्ति हो ना हो जीवन भर भी, तब भी तुम अपने गुरुदेव के प्रति किसी प्रकार से निष्ठा में न्यूनता नहीं आने दोगे, गुरु का त्याग नहीं करोगे। चाहे तुम्हें जीवन नहीं, हम तो कहते हैं जीवन, कई जीवन भी अगर हमें कुछ भी प्राप्ति ना हो, मैं कहूँ मुझे क्या मिला, वो तो मेरी मैडम तो कहती तुम्हें वृंदावन मिल गया और क्या करना है। मैं तो इस बात से बड़ा गदगद हूँ। श्री रजरानी का, श्री स्वामिनी जी का, राधा रमन जी का, बिहारी जी का, मैं रोज जाकर कहता हूँ प्रभु जी किस रीज में ये वृंदावन दे दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, सोचा था वृंदावन का वास मिले, लेकिन जो व्यवस्था आपने की है, हे प्रभु, ओहो हो, हे भगवान, हे ठाकुर जी, अपूर्वतम है, अन्यतम है। चाहे इसके लिए मुझे 50 साल लग गए, लेकिन जो प्राप्ति हुई है उसमें मुझे 50 साल की भटकन जो है वो एक भजन ही लगती है। वो आपकी कृपा से ही ये सब संभव हुआ है। तो श्री श्री यशोदा मैया ने कहा कुछ भी प्राप्त ना हो, मुझे भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने गुरुदेव प्रभु की कृपा से, मैं अपने परम 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 तम तमाति तम माता पिता की कृपा से श्री ठाकुर जी के चरणों में लगा हूँ, राधा रमन जी के चरणों में समर्पित हूँ। गौर हरि मेरे प्राण सर्वस्व हैं, वृंदावन मेरा मेरा निज ठाकुर जी के श्री चरणों की जो रज है, यही मेरे जीवन की मूरी है।
संजीवन मूरी है, यही मेरी लाइफ लाइन है। ऐसा सच मुझे कोई कहे तुम्हें कोई भगवत का अनुभव हुआ या होता है, मैं उसको, मुझे अनुभव में नहीं आता। मेरी आंखें ऐसी सब प्रकार से आवृत हैं। एनीवे, तो श्री उन्होंने कहा तुझे कुछ भी प्राप्त ना हो। देखो रविदास जी, एक बड़ा भारी सूत्र है, आप पता नहीं उसको अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं। सूत्र है तुम्हें कुछ भी प्राप्त ना हो तब भी तुम अपने गुरु को त्यागोगे नहीं। हम भी रोज कहते हैं ये नित्य सेवा की प्राप्ति संभव नहीं है, नहीं होनी, लेकिन क्या करें, हम इसके सिवा कुछ चाहते भी तो नहीं है। बस ये एक सूत्र है, बस ये सूत्र श्री प्रेम मूर्ति भरत जी ने दिया है। आज आपको और ओपन कर दें। जानौ राम, कबीरा जी ये चुपाई को दोबारा देखकर लिखकर भेजना। कुटिल कर मोही लोग कहो गुरु साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। भगवान मुझे जानते रहे, गुरु ब्रोकर जी वाले कहते थे, उनका नहीं प्रभु जी, मुझे निश्चित जाने। जानहु राम कुटिल कर मोही, भगवान मेरा भजन करें। ना 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 ना, भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। नहीं 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 नहीं, हे ठाकुर जी आपकी करुणा है और भक्तों को आपने बहुत बड़ा अवार्डेड किया है, उनको क्या नहीं दे दिया है। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसका भजन करता हूँ, लेकिन नहीं प्रभु, नहीं नहीं, भक्तों को ये नहीं चाहिए। उनका फिर भक्तों को क्या चाहिए? जानौ राम कुटिल कर मोही लोग कहो गुरु साहिब द्रोही। सीता का ये बचा कर रही हैं कि आप हमसे प्रेम न करने लग जाओ। हे कहीं आप हमसे प्रेम ना करने लग जाओ। अगर आप प्रेम करोगे तो आप तो गंभीरा में छिपे रहोगे। गंभीरा में 18 साल जो है वो भजन करोगे, किसी को दर्शन नहीं होंगे, किसी को सेवा नहीं मिलेगी। इसलिए जो प्रेम करता है वो अपने में सिमटता है। गोपी कहाँ अवेलेबल है? उद्धव ने पूछा, महाराज गोपियां ब्रिजमंडल में हैं, ब्रिजमंडल की किस कॉलोनी में, किस एवेन्यू में? उनका गोपी नाम मद वियोगा भीम मत संदेश विमोचय। श्रीमन परमाराध्य प्रमाणिक आचार्य पाद कहते हैं वो मेरे प्रेम के आनंद के सिंधु में मीनवत संतरण करती हैं, कर रही हैं, करती रहती हैं। मेरे प्रेम के उस महारसार्णव में, महापयोधि में, महासिंधु में मीनवत संतरण करती हैं। ये शब्द हमारे परम प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद प्रभु के हैं, आपने कहीं सुने नहीं होंगे। ओहो श्री श्री परसों कृपात्री जी धर्म सम्राट प्रभु का शायद प्रागट्य दिवस था। बहुत टिप्स आई, बड़े लेख आए उनके विषय में। हमारे परम आराध्य प्रभु कहते, उनका वचन है कि कृपात्री जी का अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता तो आज के युग के प्रत्यक्ष भगवान श्री श्री कृपात्री जी महाराज धर्म सम्राट। लेकिन वो धर्म सम्राट प्रभु ने महाराज श्री को हृदय से लगा लिया जब उन्होंने क्वेवाहा स्त्रियो वनचरी व्यभिचार दुष्टाः कृष्णे कव चैष परमात्मनि रूढ़ भावाः ननीश्वरोऽनुभजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्यात् त्यक्तराज इवोपयुक्तः। इसमें कुछ गलती लग रही मुझे। अरे व्यभिचारी भावो तुम दुष्ट हो, व्यभिचारी भावो तुम दुष्ट हो, लेकिन कृष्ण प्रेम में गोपियों ने तुम्हें अंगीकार करके संचारी बना दिया है। हाय 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 हाय। इसका मतलब क्या है?
जब तक श्री ठाकुर के लिए भक्त, अच्छा कोई कहे ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे होगी, आज ही बताते हैं कैसे होगी। साधन करते 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 जब हमारा दम खत्म हो जाएगा, दम है जब तक तो साधन करो, और साधन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, भजन करें, ठाकुर को पुकारें। लेकिन जब दम बेदम हो जाओगे, बेदम होकर जब ठाकुर जी से उल्टा सीधा बोलने लगोगे ना, ठाकुर तब मिलेंगे। जब महाराज भुजा उठाकर आंसू भरकर उनसे कहेंगे, महाराज मैं बेदम हो गया हूं, तुम इतनी निष्ठुर हो, मुझे क्या मालूम था, मैंने आपसे प्यार करके महाराज मैंने, ओहो हो, तुम तो निष्ठुर हो, तुम्हें कौन करुणा सिंधु कहता है। मीरा जी ने भी कहा, जे मैं जानती प्रीत किए दुख होए, तब भगवान मिलेंगे। ये है दैन्य जिसकी चर्चा श्री श्री विठल गोसाई जी कर रहे हैं। जब साधन करते करते दम फूल जाए, दम निकलने लगे, लास्ट सांस में जब हम ठाकुर जी को महाराज आड़े हाथों लेंगे ना, ओ हो, तब ठाकुर सामने प्रकट होंगे। अरे ये संचारी भाव के बिना मेरी प्राप्ति नहीं होती, लेकिन ये संचारी भाव, ये व्यभिचारी भाव प्रेम के स्थायी होने पर होता है। कोई जैसे कैसे कहे, मैं ठाकुर जी को जैसे मर्जी कह दूंगा, ऐसा नहीं होता। पहले प्रेम करो, फिर व्यभिचारी, और व्यभिचारी होगा संचारी। बिना प्रेम के इस प्रकार की चेष्टा करना ये अपराध पूर्ण होती है, बहुत रिस्की काम है। तो श्री भगवान के श्री जो है ना, वो कृपात्री जी महाराज धर्म सम्राट प्रभु ने महाराज जी को इससे पहले 3 दिन सीताराम शरण जी, अखंडानंद जी, श्री श्री धर्म सम्राट कृपात्री जी भी, जिनको भागवत जी कंठस्थ था, सब जोर लगा चुके थे, लेकिन कोई सेटिस्फैक्टरी उस श्लोक का तात्पर्य नहीं कह पाए। श्री सीताराम शरण जी भी चले गए, अखंडानंद जी भी चले गए, कृपात्री जी बैठे थे काशी विश्वविद्यालय में सभी के उत्तर देने के लिए। लेकिन जब महर्षि को वृंदावन से बुलाया गया, उन्होंने ये कहा तो कृपात्री जी ने गोद में उठा लिया, हृदय में उठा लिया, हृदय से उठा लिया। महाराज श्री का ये वचन सुनकर मैंने अपने परम आराध्य प्रभु को प्रणाम किया। कृपात्री जी का यही चरित्र मुझे सबसे प्रिय लगा। उनके चरित्र की जो इतनी गरिमा, इतनी महिमा, इतना जय जयकार, लेकिन उसका ये जो पाठ है, उन्होंने हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु को हृदय से लगा लिया, गोद में उठा लिया। ये मेरे लिए एक मेरी जीवन पूंजी है। कृपात्री जी को याद करने का सबसे बेस्ट जो सीन है वो मेरे जीवन में ये है। ओहो, जिसको महाराज श्री ने अपने श्रीमुख से कहा, ओहो अस्तु। जो आज के युग के भगवान कृपात्री जी महाराज हैं, उन्होंने हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु को हृदय से लगाकर अपने महाराज अपने हृदय से लगा लिया, उठा लिया, गोद में उठा लिया। ओहो, बंदो श्री गुरु चरण कमलवर, जाको नाम सकल मंगल निधि, ध्यान धरत अग रहत न पल भर, परम उदार सार निगमागम, भक्ति ज्ञान की खान मनोहर, नारायण मोहे दीन जान के, वास दियो वृंदावन गही कर, बंधो श्री गुरु चरण कमलवर। तो प्रहलाद जी को भगवान ने लीला दिखाई। प्रहलाद जी अपने युवराज स्वरूप में अपने सहपाठियों, अमात्यों, भृत्यों के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले। एक जगह देखा आमा की आग जल रही है और महाराज वो पास में जो ये कुम्हार है वो रो रहे हैं। वो महाराज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रक्षमां रक्षमां पाहि मां पाहि मां
इस प्रकार कहते हुए वो महाराज रुदन पूर्वक भगवान को पुकार रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा ये क्या हो रहा है भाई? उनका महाराज हमारे ये जो बच्चे हैं वो हमारे यहाँ बिल्ली ने बच्चे दिए थे और बच्चों की गलती से वो जो हमने घड़े बनाए उसमें ही महाराज रह गए, उसमें रख दिए और अब आवा की आग हमने लगा दी है। परम पूज्य बाबूजी इस कथा को कहते हुए कहा, उनका वचन है कि आवा की आग बहुत भयंकर होती है, बड़ी तेज होती है, जिसमें कच्ची मिट्टी जो महाराज इतनी परिपक्व हो जाती है कि उसमें कितने वर्षों तक जल सुरक्षित रहता है। वो कितनी तेज आग होती है आमा की। तो इसमें बच्चे हैं तो उनका मेरे पिता का नाम लो, मेरे पिता का नाम लो, वो बच्चे बच जाएंगे। उनका नहीं नहीं, आपके पिता मार सकते हैं, जीवाने वाले तो एकमात्र श्रीमन नारायण हैं, हम तो नारायण का आश्रय ले रहे हैं। उनका मैं यहाँ बैठता हूँ, देखता हूँ कि क्या नारायण तुम्हारी रक्षा करते हैं तुम्हारे बच्चों की। तो आमा की आग जैसे ही ठंडी हुई बच्चे फुदक कर बाहर आ गए। श्री प्रहलाद जी ने ये देखा, और आज का सत्संग का प्रसाद है, दिखलाता उसे छवि की किरणें, दिखलाता उसे लीला की किरणें, दिखलाता उसे कृपा की किरणें, दिखलाता उसे अपने सर्वत्र व्यापक होने की किरणें, दिखलाता उसे दिखलाता उसे अपनी करुणा का दर्शन, करुणा की किरणें। श्री प्रहलाद जी ने तब से जो है वो श्री कृष्ण श्रीमन नारायण का जो चमत्कार देखा, जिन्होंने वृंदावन का प्राकृतिक स्वरूप देखा है, वो किसी कीमत पर यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, वो वृंदावन वास करते हैं। जिन्होंने वृंदावन का कोई लीला दर्शन किशोरी जी ने रजरानी ने करा दिया है, वो महाराज सांचो धन वृंदावन भैया, कनक कूट कोटिक लगी तजिए भजिए नंद जू की गैया। जहाँ श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, जहाँ श्री गोपी नाचत गावत मोहन वेणु बजैया, चारों मुक्ति कहाले करिए जान यशोदा मैया। आरत व्यास पुकारत बन में थोड़े लोग सुनैया, सांचो धन वृंदावन भैया। ये उन्होंने लिखा है जिन्होंने वृंदावन का प्राकृतिक स्वरूप दर्शन किया है, जिनको रजरानी ने ऐसी कृपा की है। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं कि वृंदावन का वेटिंग रूम है, जो आप वृंदावन जिसमें हो, इस वेटिंग रूम में जिस दिन आपको कॉल आएगी ना, तो वृंदावन का प्राकृतिक स्वरूप दृष्टिगत होगा। हो अस्तु। तो प्रहलाद जी तभी से श्री नारायण श्री ठाकुर जी के परम भक्त हो गए। उन्होंने जो देख लिया उससे ऊपर उन्हें कुछ निर्णय नहीं करना था। वो किसी प्रकार से कोई संशय में, किसी ऊहापोह में, किसी अभी अनिर्णीत स्थिति में नहीं थे। तभी से वो नारायण के ऐसे, भगवान ने लीला की, प्रहलाद जी तो नित्य पार्षद हैं, तथापि भगवान ने लीला करके उनको अपना ये जो साक्षात्कार कराया, ये प्रहलाद जी के जीवन को भक्ति से इतना परिपूरित कर दिया। महाराज श्री हमारे कहते हैं, प्रत्येक भक्त की जीवन में भक्ति का एक विशेष सूत्र होता है। भगवान ने भी श्रीमुख से कहा है, मुझे जो जिस रूप में दर्शन करता है, मेरा भजन करता है, मैं उसे उसी रूप में दर्शन देता हूं। मतलब आपको जिस ठाकुर जी के श्रृंगार में रुचि है, आपको जिस ठाकुर जी के रूप में रुचि है, आपको जिस ठाकुर जी के दर्शन की इच्छा है, आपको वैसा ही दर्शन प्राप्त होगा। ये कौन आ गया? प्रभु जी आप प्लीज अपना ये बंद कर लो माइक। तो श्री प्रहलाद जी की भक्ति है, खम्बायुमग्निम सलिलम महिम च ज्योतिषी सत्वानि दिशो द्रमादीन सरित समुद्रांश च हरे हे शरीरम यद किंच भूतम प्रणमेद अनन्यः। देखो बड़ी सरलता से समझें। जैसे एक डॉक्टर है, वो सब कुछ कर सकता है, सब उसको जितने भी फिजिशियन से लेकर सर्जन तक सब
कलाएं उसे आती हैं, लेकिन फिर भी एक का स्पेशलिस्ट होता है। स्पेशलाइजेशन एक ही विषय में होती है। और इसी प्रकार प्रहलाद जी की भक्ति की जो स्पेशलाइजेशन है, उसमें जो एक स्ट्रेंथ है वो ये है, भक्ति के कितने ही अंग है। अब भक्ति तो किशोरी जी हैं, उनके इन गुणों की चर्चा कौन कर सकता है। प्रहलाद जी का भजन जो है वो सर्वत्र श्री कृष्ण दर्शन का है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदहु सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जो इस प्रकार दर्शन करते हैं वो अपने उतारे हुए वस्त्रों को भी पांव से नहीं दूसरी जगह पटक देते, फेंक देते, ना 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 ना। जल को भी, पानी के गिलास को भी उतना ही लेंगे जितना जल वेस्ट ना हो, क्योंकि ये भी भगवान है, गिलास भी भगवान है। किसी प्रकार से किसी का भी उपेक्षा, किसी का भी तिरस्कार नहीं कर सकते, करते नहीं है। श्री प्रहलाद जी महाराज श्री हमारे कह रहे हैं कि जब श्री सभा में आए गुरु अपने कयाधु जी देवऋषि नारद जी के आश्रम से आई, तो प्रहलाद जी को जब राज्यसभा में आने को कहा गया तो प्रहलाद जी आए। क्या चींटी नारायण, चैटा नारायण, मच्छर नारायण, मक्खी महाराज श्री हमारे कहते हैं, रविदास जी आपने सुना होगा। अरे हिरण्यकश्यप ने कहा ये दैत्य कुल का भावी सम्राट, इसको आंखों में अंगारे बरसाते हुए आना चाहिए, क्रोध से तिल मिलाता हुआ आना चाहिए, और ये आंसू बहाते हुए आ रहा है। ये तो लक्षण ठीक नहीं है, ये तो खतरा है भैया, ये तो खतरा है। जो मक्खी नारायण, भागवत जी में लिखा है खटमल मक्खी को अपने परिवार का सदस्य मानो। भागवत जी का पाठ करो, नारद जी के गृहस्थाश्रम के धर्मों में हिंसा में कली काल है, असले कुछ कर दे नहीं, पता नहीं साड़ा पानी शांत नहीं रहना, उनका तुम हिंसा करते हो, हिंसा में कली है। खटमल को भगवान ने मां का खून चूसने की उसका स्वभाव दिया है, वो ऐसा करता है तो आपको किसी और तरह से बचना चाहिए, ना कि उसको मारकर। ये सनातन धर्म है, ये भागवत धर्म है, क्योंकि सब में वही परमात्मा है, सब योनियां हैं। पता नहीं पूर्व का वो कौन बड़ा हो और आगे चलकर कितना बड़ा वो हो जाए। अस्तु, तो श्री प्रहलाद जी महाराज का ये भजन है, सब में भगवत दर्शन, सब में भगवत दर्शन। और इसी भजन से उनको खम्भ से भी भगवान को प्रकट करना संभव हो गया। जब आखिर उसने पहली बार सुना कि तुमने आज तक जो पढ़ा है उसमें सबसे सुंदर है, मुझे बताओ। चूमता चाटता हुआ सभा में भी, परमाराध्य गुरुदेव कहते मुलायजा नहीं करता, सभा में भी हिरण्यकश्यप सभा में मुलायजा नहीं करता, प्रहलाद जी को चूमता है, चाटता है, दुलारता है, पुचकारता है। हे मेरे पुत्र, 4 पुत्रों में सबसे छोटे हैं, लेकिन भगवत भक्त होने के कारण सबसे प्रिय है। हिरण्यकश्यप को नहीं पता चलता कि मेरा इसमें इतना अनुराग क्यों है। उन्होंने कहा पिताजी, तत्साधु मन्ने असुरवर्य देही नाम सदा समुद्विग्न धियाम असद आग्रहात, धियाम सद आग्रहात हित्वा आत्मपातम ग्रह मंदकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रये। रविदास जी, इसमें कोई गलती आपने मुझे बताई थी, पता नहीं मैंने सुधराई कि नहीं सुधराई, तो दोबारा बता देना। पिताजी, ये घर गृहस्थी जो है ना, ये अंधा कुआं है कुआं, ऊपर तिनों से ढका हुआ है, लेकिन जैसे ही जीव इसके ऊपर पैर रखता है इसमें ऐसा धंस जाता है कि इससे निकलना संभव नहीं होता। ब्रह्मा जी ने भी इसी को रिपीट किया। तावत रागा दया स्तेन तावत कारा गृहम गृहम तावत मोहो अंगड़ी निगड़ो यावत कृष्ण तेजना। हे प्रभु, घर बार की बेड़ियां, ये हथकड़ियां, जब तक इंसान हित्वा आत्मपातम ग्रह मंदकूपम, दोनों हाथ भगवान की ओर नहीं बढ़ा देता है, वही राम को नाम जप,
तब तक इससे छूटना संभव नहीं है। अस्तु, तो राजा ने हिरण्यकश्यप ने कहा, ये क्या बोल रहा है? चंडामर्क जो शुक्राचार्य जी के बेटे हैं उनको कहा, उनका नहीं महाराज, बच्चों की बुद्धि है कैसे ऐसे बिगड़ जाती है, हमको समय दो, हम इसको दैत्य राक्षसों को लोचित विद्या पढ़ाएंगे। फिर प्रहलाद जी गए, स्कूल में पढ़ तो लेते थे, सुना भी देते थे, लेकिन समझते वही थे जो उनके हृदय में था, इसको अच्छा नहीं समझते थे। फिर कुछ समय के बाद प्रहलाद जी को गोद में लेकर हिरण्यकश्यप ने पूछा, उनका प्रभु, हे साधु मन्ने असुरवर्य, हे असुरवर्य, भगवान की भक्ति के 9 अंग हैं और ये सर्वत्र वो प्रमाणिक 9 अंग हैं जो सर्वत्र किसी भी प्रहलाद जी का वचन परम प्रमाणिक है। भक्ति मैंने नवदा भक्ति, नवदा भक्ति ही भक्ति है। रघुनाथ जी ने शबरी को बताई और प्रहलाद जी की ये जो भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम सख्यम आत्म निवेदनम, अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। अरे ये मेरे कुल में कौन विष्णु कौन रूप धारण करके आ गया है? अरे हो ना हो, ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है जो मित्र बनकर दुश्मनों का सा काम करते हैं। अब महाराज गोद से फेंक दिया, अभी चाट रहा था। ये संसारी लोगों की प्रीति ऐसी ही होती है। अभी चाट रहा था, अभी फेंक दिया गोद से, मार दो इसे, मार दो। उसकी आज्ञा से उनको भाले चुभाए गए। प्रहलाद जी भाले में देखते हैं श्याम सुंदर। अरे कोई कहे ऐसा हो सकता है कि भाले से चुभाया गया हो, प्रहलाद जी को भाला टच ना करे, स्पर्श ना करे, भाला आर पार हो जाए, प्रहलाद जी को कुछ ना हो। उनका महाराज अब भाले में, मोह में राम तो में राम, भाले में राम मोहे दिखत तोहे नाही, बिनु जपे हरि नाम। भक्तमाल में लिखा है। पिताजी, क्या हमारा सनातन धर्म है। भाले में राम, जड़ चेतन जग जीव जत। जड़ भी भगवान के बिना नहीं है, जड़ के रूप में भी भगवान है। किसी का अस्तित्व बिना भगवान के नहीं है, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो भाला है। ओहो, भाले का जो मूल श्री ये क्या बोलते हैं लोहा है, ये भी जमीन से पैदा होता है। जमीन कौन है? विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, रोज सवेरे प्रणाम करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। इसलिए सब कुछ भगवान है। कितनी हमको सुविधा है। कहीं हम संकट में फंस जाएं, उसी समय उसमें भगवान का दर्शन करें। उसी समय एक बार हम आपको आगे भी सुना चुके हैं, चारों धाम की यात्रा में हम श्री यमुनोत्री से आ रहे थे। यमुनोत्री की एक दिन में अप डाउन करना बड़ा कठिन है। तो खुराना जी की मैडम जो है ना, वो पीछे रह गई। आगे पीछे हो ही जाते हैं। वो एक्चुअली जहां से मुड़ना था मुड़ी नहीं, वो आगे चली गई। अब उनको लगा कि वाकई मैं गलत आ गई हूँ, ये रास्ता जो है ना कहीं मुड़ ही नहीं रहा है, सब लोग अपने संगी साथी दिख नहीं रहे हैं। तो उन्होंने उसी समय भगवान को पुकारा। अरे दिशा विदिशा में रहने वाले, सर्वत्र विराजमान, आगल बगल ऊपर नीचे, कहाँ नहीं हो आप? मेरे हृदय में हो, मेरे बाहर में हो, इस अंधकार के रूप में हो और प्रकाश के रूप में भी आप हो। मुझे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाओ। मुझे अपने सभी पारिवारिक और सत्संग जनों के मिलना है। तो उसी समय एक व्यक्ति आया, कहने लगा, अरे मैया तू किधर जा रही है? ये तो रास्ता नहीं जाता कहीं। तो उनका फिर मैं किधर जाऊं? उनका थोड़ा सा पीछे जाकर राइट हैंड लेफ्ट हैंड हो जाना और तुमको वो हनुमान चट्टी मिल जाएगी। तब वो अपनी कथा सुना रही थी। मैंने उस समय भगवान से कहा, प्रभु इसी समय आप ही तो हो। अरे कोई हो ना हो, आप तो हो। हाँ, कृष्ण प्रेम ने भी कहा, हमने सुना, और भक्तों के चरित्रों में भी हम सुनते हैं, हे ठाकुर जी मुझे बताओ। तो ठाकुर जी किसी स्वरूप में आकर उन्हें निर्देश दे जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, परमेश्वर दे पुल्या व्यापन सभे रो। माया की सबसे बड़ी विजय ये है कि हमें परमेश्वर का विस्मरण हो जाता है।
विपत्ति में भगवान कहते हैं अगर मुझे नहीं पुकारता तो इसे कौन बचाएगा, और अगर संपत्ति में कोई मेरा भजन करता है तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूं। ये हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु के वाक्य हैं। अब विपत्ति में कोई मुझे ना पुकारे, मैं सोचता हूं इसका बेचारे का कौन संरक्षण करेगा। अरे जो हमारे साथ है निद्रा में, जागृत अवस्था में, हमारे चारों धाम की यात्रा में हमारे साथ हैं, हमारे साथ हर समय विद्यमान हैं, प्रकट है, हमारे लिए हमारे हितु हैं, जिनके समान हितु कोई है ही नहीं है। सारे माता पिता दुनिया के मिलकर एक बच्चे का इतना हित नहीं कर सकते जिससे 10,000 गुना भगवान प्रत्येक जीव का हित करते हैं। ये भागवत जी के अष्टम स्कंद में लिखा है, ढूंढो। रविदास जी ये श्लोक ढूंढकर सबको याद कराओ। उमा राम समान ही तू जग नाहीं, गुरु पितु मात बंधु को नाही। ओह, सारे जितना गुरु वर्ग है, गुरु कल्प है, जितना मातृ पितृ वर्ग है, मिलकर भी एक जीव का उतना हित नहीं कर सकते जितना हित 10,000 गुना भगवान जीव मात्र का करते हैं, रहते हैं, करते रहते, करते आए हैं, कर रहे हैं, करेंगे। कल भी हमने सुना, उनकी अनुकंपा का दर्शन करो। एक वही तो है जो हमारे लिए खाली है। कोई कहे तो को टाइम है, 2 मिनट में गल करनी है, कहना नहीं मैं इसलिए नहीं, बात गल करूंगा। भगवान कभी किसी को नहीं कहेंगे मैं तेरे लिए खाली हूं, मैं बैठा ही तेरे लिए हूं, मैं इसीलिए तेरे हृदय में बैठा हूं। तुम्हें कोई बात करनी हो, तुमने कोई पूछना हो, मेरा संग करना हो, मुझे कुछ सुनाना हो, मुझसे सुनना हो, मैं इसलिए बैठा हूं। तू सबसे बोलता है, तू सबको अपना मानता है, मुझे भूल जाता है। महाराज श्री कहते हैं लिस्ट बनाई अपने एसेट्स की, मेरे 4 पुत्र, मेरी 2 पुत्रियां, मेरी पत्नी, मेरा माता, मेरे पिता, मेरे फलाने, जब जोड़ लगाया मेरी इतने करोड़ की संपत्ति, मेरा इतने मूवेबल एसेट्स, इतने मूवेबल एसेट्स, जोड़ लगा दिया। भगवान कहते नीचे मेरा नाम कहीं नीचे तो लिख देते कि मेरे श्री नंदनंदन, मेरे राधा रमन। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे। आज वो श्री वो ओझा, क्या नाम है, आहूजा जी, वृंदर ओझा जी की मैडम ने हमें ये सुनाना है। तो वृंदर ओझा जी आप भक्तमान का पाठ करते, मुझे तो पता ही नहीं था। एक प्रसंग आप भी सुनाना आज। रविदास जी थोड़ा मार्जिन रख देना, थोड़ी देर भी हो जाए तो कोई बात नहीं। हमारा सत्संग ना 10% ऑफ द टोटल 24 आवर्स है, मतलब 2 घंटे 40 मिनट का सत्संग है। तो 30 मिनट पे खत्म होता, फिर खींचते खींचते 40 हो ही जाते हैं। तो प्रसंग सुनाना ओझा जी आप भी, एक बहुत प्रसन्नता होगी। ये अगर आपका परिचय मिला है तो कुछ ना कोई तो प्रसाद मिलना ही चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। अस्तु। तो श्री श्री भगवान कहते हैं मैं तो तेरे लिए ही बैठा हूं, तेरे लिए, तेरे हृदय में आकर बैठा हुआ हूं। कहना महाराज तो और बड़े काम है, कहना मैंने कोई काम नहीं, तेरे हित करने से सिवा मुझे कोई काम नहीं है, मुझे इससे अलग कोई करना नहीं है। बस मैं तेरा इतना हित हूं कि स्पेशली एक्सक्लूसिवली मैं तेरे लिए स्पेयर, तेरे लिए अवेलेबल ऑल टाइम। ऑल टाइम तू सो जाए तो भी मैं बैठता रहता। हो सकता है जागृत अवस्था में ये कृष्ण कृष्ण कहता रहे, प्राण हमारा जाए रे, मैं थोड़ा सा स्वाद ले लूं, हो सकता है। जब से देखी मूरत तेरी, मेरे को यही है कि ये शायद मेरे से रात को ही बात कर ले, स्वप्न में बात कर ले। अरे कई बार बड़बड़ाता हुआ कृष्ण कृष्ण कह दे, ताकि इसके वचन ऐसा ना हो कि कोई सुने ना, मैं तो सुन लूं कम से कम। लेकिन देखो भैया, असद ना सुनाना, असद ना बड़बड़ाना, असद स्वप्न ना देखना। मेरे को सद प्रिय है और मुझसे सद ही ले लो। तुम्हारे पास है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो मुझसे प्रार्थना करके ले लो। अरे मैं क्या नहीं दे सकता,
जो संपत्ति 10 शीश अर्प करके रावण शिव पे लीनी, सोई संपदा विभीषण को अति सकुच सहित हरि दीनी। देनी पड़ी मुझे, लेकिन मुझे खुशी नहीं हुई। मैं तो तब ईश्वर था जब अपना प्रेम देता, अपने को नचाने वाला भाव देता। हे विभीषण, तुम चाहे कहते हो यद्यपि प्रथम गुरु वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म है। आज भी नंद तनुज किंकर जी ने इस सूक्ष्मता की चर्चा की। तो प्रभु जी भगवान 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 को नहीं भूलना, नहीं भूलना। हृदय में बैठे हैं। एक कविता आती है ना, एक बच्चा घर से निकल गया, कितने महीनों भटका, आखिर उसको कहीं कुछ नहीं मिला, तो घर आ गया तो देखा घर का दरवाजा खुला था, पिताजी बैठे थे। उनका पिताजी आप सोए नहीं, आपने दरवाजा बंद नहीं किया। उनका बेटा ये दरवाजा तो तब से ही खुला जब से तुम गए हो। उनका मुझे तो कई साल हो गए दरवाजा खुला है, मैं इसी प्रकार आंखें बाहर टकाए हुए खड़ा हूं, बैठा हूं कि तुम कब आओगे। ऐसा ना हो कि तुम घर लौटो और मैं तुम्हारे स्वागत में, तुमको हृदय से लगाने में और तुम्हारे स्वागत में, तुम्हारे दर्शन से आनंदित होने से वंचित रह जाऊं। मैं समाचार नहीं सुनना चाहता कि तुम आ गए हो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष रिसीव करना चाहता हूँ। और रोने लगा, पिताजी पिताजी पिताजी। उन्होंने कहा यही भगवान है, हम हृदय से उनको निकाल दें। भयम द्वितीय अभिनिवेशता स्यादिशादपे तस्य विपर्यो स्मृति। हम दूसरा अपना परिचय बना लें, दूसरी अपनी पहचान बना लें, भगवान को घर से निकाल दें, हृदय से निकाल दें, लेकिन फिर भी भगवान तो श्री हिरण्यकश्यप ने सब इंतजाम किए, सब उपाय किए। मारने का कोई ऐसा उपक्रम नहीं है, कोई ऐसा उपक्रम। महाराज श्री एक अद्भुत बात कहते हैं, अरे मेरे एक बार भौं तरेरने से महाराज लोकपाल कांपने लगते हैं। सारे देवताओं को मैंने अपने बंदी गृह में बंदी बनाया हुआ है। कर जोरे सुर दिसीप विनीता, भेगुटी विलोकत सकल सभीता। और तुझे देखकर मैं बड़ा शर्मिंदा, अपने आप में कॉम्प्लेक्स में पड़ जाता हूँ। तूने ये सहजता, स्वाभाविकता, निर्भीकता कहाँ से पाई है? देखो आज की तारीख में कोई कहे मैं वैष्णव हूँ, आपके मुख पर सहजता है, निर्भीकता है, भगवान का चरणों का भजन विश्वास अपने मुख पर रिफ्लेक्ट होता है। ओहो, आज ही अपना चेक करो, रोज अपनी एक फोटो उतारो मोबाइल में आज की तारीख में, और उसे चेक करो जैसे हम किसी को चेक करें। नहीं तुझी ते डरे हुए हो, नहीं तुझी ते जड़ाक नहीं, तुहाडे मन दे विच क्रोध हैगा, नहीं तुहाडे मन च ते निंदा दा जड़ाक नहीं, दोष है। अपने को चेक करो, क्या मैं सहज हूँ, क्या मैं नॉर्मल हूँ? मेरी आंखें, मेरी आकृति, मेरी प्रकृति, जो फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, मेरा माइंड का जो इंडेक्स है, इंडेक्स में सभी डिटेल लिखी रहती है। ओहो ये सब उसी में रिफ्लेक्ट होती है। की गल तुसी उदास हो, कहना मैं तो उदास नहीं, मैं कहना नहीं तुसी जिन्ने मर्जी गल कर। अरे बेटी का फोन आए, मैया कहती तू आज ठीक नहीं की, कहने मैं ठीक हो गई, कहना तो इस तरह को करनी पड़ी। आवाज में, चेहरे में लाख छिपाओ छिप न सकेगा। अस्तु। तो श्री प्रहलाद जी को देखकर हिरण्यकश्यप कहता है यही बात सब अगर आपको कहते हैं तो आप निश्चित वैष्णव हैं। तो महाराज जिसले देखी जाए तुहानू तो कदी चिंता देखिया नहीं, क्रोध देखिया नहीं, तुहानू तो कदी जड़ाक नहीं सोच करदिया नहीं देखिया, तुहानू तो कदी मंगू नहीं देखिया, तुहाडी गल्लां दे विच भी कदी कोई इहो जी गल नहीं आंदी जिहदे विच निंदा होवे किसी दी। अरे आप कहाँ रहते हो, केड़ी चक्की दा आटा खांदे हो? श्री ऐसा प्रहलाद जी को कहा। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी भगवान के भजन से ही ये सहजता, स्वाभाविकता, नॉर्मलिटी आती है। बिना भगवान के भजन के किसी का टेम्परेचर 97 ऑल टाइम नहीं रह सकता। कभी 105 जाए, 110 जाएगा, कभी 94 आ जाएगा। महाराज डीप कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे। अब अस्तु
इस खम्भ में भी है उनका पिताजी। जब सर्वत्र है, आप पूछते हो कहाँ है, नहीं कहाँ नहीं है। जैसे ही उन्हें उस खम्भ के लिए गदा का प्रहार किया, तत्काल वहां से सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यत अद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम नामृगम नामानुषम। कैसा अद्भुत श्लोक लिखा। एक तो अपने भृत्य की वचन को सफल करने के लिए, सच करने के लिए, और एक अपनी जड़ चेतन में व्यापकता को प्रमाणित करने के लिए। भगवान जड़ में है कि नहीं? अरे प्रहलाद जी के कहने पर खम्भ से प्रकट होकर भगवान ने बताया, खम्भ वायु भग्निम सत्यम विधातुम, पहली बात निज भृत्य भाषितम, दूसरी व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यत अत्यद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम नामृगम न मानुषम। हिरण्यकश्यप ने देखा ये ना नर है ना सिंह है। ओहो, जो कुछ मैंने मांगा था वो सब कुछ जो है वो इसमें सार्थक है। इस समय संध्या का समय है, नख इसके बड़े हुए हैं, निश्चित नखों से ये मेरा हृदय चीर देगा। भगवान ने उसके साथ पहले बहुत खेल किया, फिर उसको अपनी जांघों पर बिठाकर, ना ये जमीन है ना आकाश है, ना धरती है ना आकाश है, ना अंदर है ना बाहर है, दलीज पर अपनी गोदी में बिठाकर उसके अपने नखों से। कल भी महाराज श्री को मैं सुन रहा था, उनका थोड़े से नख ज्यादा काट दो, ए महाराज ये जीवित है, थोड़ा सा ठीक काट दो तो उसमें कुछ नहीं होता। भगवान ने उसको दूर पटक दिया। ओहो, गत प्राण हो गया। ओहो, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। एक रहेगा जो भगवान का भजन करेगा। हर दिल जो भजन करेगा वो तो गाना गाएगा, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। भगवान की स्तुति करने लगे, सब डर रहे हैं। लक्ष्मी जी भी भग गई, प्रहलाद जी हंस रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रहलाद जी आप ही के कारण भगवान प्रकट हुए, आप ही इन्हें शांत कर सकते हो। प्रहलाद जी से पूछा, आपको डर नहीं लगता उनका? तुम मुख की ओर देख रहे हो, मैं चरणों की ओर देख रहा हूं, चरण तो वही है ना। भगवान ने हृदय से लगा लिया, उनका क्रोध जाता रहा। ऐसे नरसिंह भगवान की जय हो। यहाँ अष्टकंबा में नरसिंह भगवान के आज 12 बजे अभिषेक के दर्शन होंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।